हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में। बहुत से कैंडिडेट सिद्धांत के बारे में जो है नहीं जानते हैं। ये जो है थ्योरी है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये देखते हैं किसने दिया है, कब दिया है और किस पर ये दिया है, ठीक है ना, किस पर ये आधारित है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए हम देखते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दें, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत थॉमसन एवं नार्टिस्टिन महोदय ने दिया था। किसने दिया है, इसका प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन एवं नार्टिस्टिन महोदय ने किया है। यह सिद्धांत विकसित देशों यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है, ठीक है ना। यह सिद्धांत जनसांख्यिकी सातत्य की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार जनसांख्यिकी विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है? इसके अनुसार जनसांख्यिकी विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है इस सिद्धांत के थ्रू, ठीक है। इस सिद्धांत से हमें ये सीख मिलता है कि जनसंख्या किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि एक समाज विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर तथा सामान्यतः ग्रामीण एवं अशिक्षित समाज से मुख्यतः नगरीय, औद्योगिक एवं शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संबंध पाया जाता है। नॉर्टिस्टिन ने संक्रमण के 3 अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया है। नॉर्टिस्टिन ने 3 अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया है, लेकिन वर्तमान समय में संक्रमण की 3 से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है? थॉमसन एवं नॉर्टिस्टिन महोदय ने दिया है, ठीक है ना। और किस पर यह आधारित है? जनसंख्या पर आधारित है। पहले वर्ड से ही जो है आप देख के समझ जा रहे हैं। और फिर ये जो है कितनी अवस्थाओं को जो है इन्होंने माना है? 3 अवस्थाओं को इन्होंने माना है, लेकिन वर्तमान में 3 से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस अवस्था को आप देख सकते हैं, ये फिगर है आपके सामने। यहाँ पर अवस्था लिखा हुआ है, पहला, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था, ठीक है ना। यहाँ पर आप जनसंख्या देख सकते हैं, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये लाइन आपको समझना है, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ग्रीन वाला लाइन जो है, ये वाला जो ग्रीन लाइन है, इसको जन्म दर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जन्म दर के नाम से जानते हैं। और ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये मृत्यु दर लाइन है, ठीक है ना। और ये रेड वाला जो लाइन है, ये टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या को दर्शाता है। इसके थ्रू हमें समझना है ये फिगर क्या कह रहा है, और पांचों अवस्थाओं को समझ के हम जो है क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए मूनलाइट स्टडी चैनल फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से करा रहा है, जिसमें से 50 दिन समय बचा हुआ है। पेपर जो है होने वाला है। और बता दें आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम अवस्था को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा। चलिए प्रथम अवस्था को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको प्रथम अवस्था क्या कह रहा है? प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, ठीक है ना, यानी दोनों लाइन एक साथ चलेगी। और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही 35 प्रति हजार से अधिक होता है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व विश्व के सभी देश जनसंख्या संक्रमण की इसी अवस्था में थे, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के पूर्व विश्व के सभी देश, विश्व के, ना कि इंडिया, विश्व के सभी देश इसी जनसंख्या संक्रमण की अवस्था में थे। चलिए उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की लाइन हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला जो लाइन है, ये किसको लोकेट कर रहा है? जन्म दर को, ठीक है ना। और ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये मृत्यु दर को, और ये टोटल पॉपुलेशन को दर्शा रहा, ठीक है ना। तो इस फिगर में हमको क्या समझना है? उच्च जन्म दर, ये ऊपर वाला जो लाइन है, ये उच्च जन्म दर को दर्शाता है। तो हमको क्या करना है कि पहली अवस्था को देखना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाला लाइन देखेंगे, उच्च जन्म दर है, लेकिन उसके साथ ही उच्च मृत्यु दर भी है, ब्लैक लाइन भी उसी तरीके से है। और पॉपुलेशन देखिए धीरे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है ना,
धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इस फिगर के थ्रू जो है सेकंड आप जो है स्टेज भी समझ सकते हैं, दूसरा चरण समझ सकते हैं, दूसरी अवस्था भी समझ सकते हैं। देखेंगे जन्म दर बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर घट रहा है। ठीक है ना, जन्म दर बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर बहुत तेज़ी से गिरावट आया है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसको सेकंड जो है सेकंड अवस्था को, सेकंड स्टेज को। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है, जो कि आप फिगर में देख चुके हैं। जन्म दर उच्च रहती है परंतु मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे मृत्यु दर में गिरावट आ रहा है ना, मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आ रहा है। ठीक है, और फिर जनसंख्या देख लीजिए, फिगर में देखते चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे परंतु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 30 एवं 15 प्रति हजार होता है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है, जनसंख्या ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है, विस्फोटक वृद्धि होती है। वर्तमान समय में अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, दक्षिण पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया के अनेक देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। ठीक है ना, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, अब हम तृतीय अवस्था पर पहुंच चुके हैं। तृतीय अवस्था को देखते हैं। अब तृतीय अवस्था क्या कह रहा, इसको समझते हैं हम। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लेंगे। चलिए, इस अवस्था में जन्म दर में तेज़ी से कमी आती है। इस अवस्था में जन्म दर में तेज़ी से कमी आती है, जन्म दर में तेज़ी से कमी आती है, साथ ही मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती जाती है। इस प्रकार देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। इस प्रकार आदि देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत एवं चीन जैसे बड़े देश भी इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए क्या कर रहा है, जन्म दर में तेज़ी से कमी आती है। ठीक है ना, तेज़ी से कमी आती है, तो मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे, देखिए फिगर क्या कह रहा है, जन्म दर घट रहा है। ठीक है ना, और मृत्यु दर और उसके बाद जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद प्रवेश कर चुके हैं भारत और चीन, जो कि भारत अब पहले नंबर पर आ गया पॉपुलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथी अवस्था को देखते हैं, चौथा अवस्था। उसके बाद पांचवा अवस्था भी है। चौथी अवस्था को देखते हैं। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। पर्याप्त मात्रा में दोनों में गिरावट आ जाती है। ठीक है ना, चलिए चौथी अवस्था को हम देख लेते हैं। देखिए चौथी अवस्था ये है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर जन्म दर देखेंगे घट गया है और मृत्यु दर भी घट गया है। ठीक है ना, जन्म दर भी घट गया और मृत्यु दर भी घट गया और पॉपुलेशन देखिए बढ़ रहा है। ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आपको समझना है, इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा धीमी गति से बढ़ती है, जो कि धीमी गति से बढ़ रही है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे विकसित देश इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। कौन कौन से कंट्री हैं ये पूछ सकता है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे विकसित देश इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए पांचवी अवस्था को देखते हैं। पांचवी अवस्था देखने से पहले आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर का यूजीसी का प्रिपरेशन करा रहा है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कुछ कम हो जाती है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कुछ कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में घटने की प्रवृत्ति आ जाती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एवं स्वीडन इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। कौन कौन सा कंट्री है लास्ट स्टेज पर पांचवी अवस्था में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है ना, ये जो है कंट्री हैं, डेनमार्क कहते हैं। चलिए अब जो है हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं इसका जो है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये जो है आप पांचवा स्टेज देख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे जन्म दर घट चुका है और मृत्यु दर भी घट चुका है। ठीक है ना, पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है ना, पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि आपका जो थ्योरी है वो आपको पूरा समझ में आ जाए और फिर जो है थ्योरी
जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने इससे तो आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकें, समझ के उत्तर दे सकें। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो आंसर है कमेंट में सभी लोग बताएंगे। चलिए, अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पर हैं। अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश, प्रथम, सेकंड, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताएंगे आप सभी लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसांख्यिकी संक्रमण है क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर। उसके बाद बी, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत, जन्म दर में परिवर्तन। ठीक है ना। आपको बता दें कि ये जो ऑप्शन है सांस्कृतिक वाला ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना। और उसके बाद ये इनकरेक्ट है। आपको बी और डी में से बताना है। आप जो है ज़रूर बताइए कमेंट में। और एक क्वेश्चन है, बताएंगे, देखेंगे। आपको बता दें ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था, निम्न स्थिर अवस्था। ठीक है ना। चलिए, और फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था, बताएंगे। W.T. वाटसन तथा चार्ल्स एडवर्ड, जेम्स बोग, W.S. थॉमसन और नॉर्टस्टीन क्लार्क। ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। PYQ है, आपके PYQ से एक क्वेश्चन लिया गया है और इससे संबंधित जो भी सिद्धांत है आपको पढ़ाया जाएगा। जनसंख्या से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं आपको जो है थ्योरी वाले, सिद्धांत वाले जो है प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी ज्योग्राफी के, भूगोल के सिद्धांत हैं आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, वहां से आप पूरा सिद्धांत कवर कर सकते हैं। आपको बता दें मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर का प्रिपरेशन UGC नेट का करवा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।